हमारे YouTube चैनल ऋषि महर्षि में आपका स्वागत है। फिर एक बार हम नई पाठ्य योजना के साथ आए हैं। विषय गणित, उपविषय अंकगणित, प्रकरण प्राकृतिक संख्या। जो मेन पॉइंट है उसको हमने हाईलाइट किया है। प्रैक्टिकल में यही सब पूछा जाता है वाइवा में। उद्देश्य है छात्र छात्राओं को गणित विषय से अवगत कराना, छात्र छात्राओं में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्र छात्राओं में तार्किक चिंतन का विकास करना, छात्र छात्राओं में बौद्धिक शक्ति का विकास करना, छात्र छात्राओं में रचनात्मकता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य छात्र छात्राएं प्राकृतिक संख्या के बारे में जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो है हमारा प्रकरण से संबंधित है। छात्र छात्राएं प्राकृतिक संख्याओं को समझ सकेंगे। छात्र छात्राएं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में या प्राकृतिक संख्याओं के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री 1, 2, 3 से गिनतियां रहेंगी। प्राकृतिक संख्या से संबंधित सहायक सामग्री, चार्ट पेपर वगैरह वगैरह सब कुछ। शिक्षण विधि, आगमन निगमन विधि, पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है महत्वपूर्ण वो है हमारा प्रस्तावना कौशल। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्लासरूम में बच्चों से यही पूछेंगे, जो उनको टॉपिक पढ़ाना है, जो उनका प्रकरण है, वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी प्रकार से बच्चों से क्वेश्चन कर करके 3-4 बार में वो प्रकरण कहवा देना है। यदि आप ऐसा कराने में सक्षम हैं तो आपके अंदर प्रस्तावना देने की किसी भी टॉपिक पर वो जो कौशल है डेवलप हो चुका है, इम्प्रूव हो गया है। चलते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों, आपकी कक्षा में खिड़की तथा दरवाज़ों की संख्या कितनी है? तो बच्चे कहेंगे हमारी कक्षा में 4 खिड़कियां और 4 दरवाजे हैं। क्या यहाँ 2 है ना? ठीक है, 4 दरवाजे 4 खिड़कियां, 2 दरवाजे 2 खिड़कियां, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने मन से। दूसरा क्वेश्चन, गिनती करने के लिए आपको किन संख्याओं का प्रयोग करना पड़ा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5 कैसी संख्याएं हैं? 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप और क्या जानते हैं? चौथा और आखिरी क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो बच्चे बस कहेंगे कि अब हमें कुछ नहीं आ रहा है, हमारे दिमाग में समस्या उत्पन्न हो गई है मस्तिष्क में, अब आप ही बताएं। यहाँ पे बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा अब। तो हमारा उद्देश्य कथन है आज का प्राकृतिक संख्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करना। प्रस्तुतिकरण 4 कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य, विकासात्मक प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप और क्या जानते हैं? प्राकृतिक संख्या की परिभाषा, स्पष्टीकरण। गिनती करने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु की नोट करेंगे। ठीक। वस्तुओं की गिनती 1 से ही प्रारंभ होती है, अतः हम कह सकते हैं कि 1 सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। बोधात्मक प्रश्न, 1, 2, 3, 4 कैसी संख्याएं हैं? बच्चे कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। विकासात्मक प्रश्न,
पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या से आप क्या जानते हैं? स्पष्टीकरण। अनुवर्ती संख्या। एक की अगली प्राकृतिक संख्या 2 है। एक में एक जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2 में एक जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 3 में एक जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है। मतलब हम कह सकते हैं अनुवर्ती संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या में एक जोड़ दें तो उसकी अगली संख्या प्राप्त होती है। मतलब एक जोड़ने पर किसी भी संख्या में जो अगली संख्या प्राप्त होगी वही पिछली संख्या की अनुवर्ती संख्या होगी। बच्चे इस चीज़ को नोट कर लेंगे। उत्तरवर्ती संख्या को भी अनुवर्ती संख्या ही कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद आएगा पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का अर्थ ये है कि इसी प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या से एक घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। इस प्रकार 9 10 की पूर्ववर्ती संख्या है जबकि 10 9 की अनुवर्ती है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेन पॉइंट को नोट कर लेंगे। बोधात्मक प्रश्न। 9 की अनुवर्ती संख्या क्या होती है? 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? 9 की अनुवर्ती 10 होती है, 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9 होती है। श्यामपट सारांश आप बना लीजिए। ये प्राकृतिक संख्या पूर्ववर्ती -1 को घटाने पर जैसे 9 की 8, 9 की अनुवर्ती संख्या 9 + 1 यानी कि 10 ऐसे। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका द्वारा समय समय पर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। मूल्यांकन के प्रश्न। 1 2 3 कैसी संख्याएं हैं? 9 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? छात्र छात्राएं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।